नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल भूतों की नगरी में। नागालैंड के घने जंगलों में एक जगह है जिसे लॉस्ट रियलम के नाम से जाना जाता है। यह स्थान रहस्यों और भय से घिरा हुआ है। स्थानीय लोग बताते हैं कि यहाँ एक प्राचीन शाप का असर है, जहाँ पर परछाइयाँ नाचती हैं और फुसफुसाहटें पेड़ों के बीच गूंजती हैं। इस जंगल ने कई लोगों को अपने अंदर समा लिया है, जो इसके गहरे रहस्यों को जानने की कोशिश करते हैं। कहते हैं कि आत्माएं बदला लेने के लिए यहाँ घूमती हैं और खोए हुए आत्माओं की चीखें सुनाई देती हैं अगर ध्यान से सुना जाए। किंवदंती के अनुसार कई सदियों पहले इस जंगल के किनारे एक पुराना गांव था, जो समृद्धि और शांति के लिए जाना जाता था। लेकिन इस गांव के दुश्मन भी थे। एक पड़ोसी जनजाति जो उनकी समृद्धि से ईर्ष्या करती थी, ने उन्हें शापित करने के लिए एक अंधेरे अनुष्ठान का आयोजन किया। उन्होंने जंगल की गहराई में एक दुष्ट आत्मा पुकोंग को बुलाया, जो उन लोगों की आत्माओं को निगलने के लिए प्रसिद्ध थी, जो भी उसके क्षेत्र में प्रवेश करते थे। समय बीत चुका है और आज के दौर में एक साहसी दल ने नागालैंड के जंगल की खोज का निर्णय लिया है। इस दल का नेतृत्व आक्रामक लेकिन उत्साही इतिहासकार आर्यन कर रहा है, जो प्राचीन शाप और खोई हुई सभ्यताओं में गहरी रुचि रखता है। उसके साथ हैं मीरा, एक अनुभवी फोटोग्राफर जो विवरण पर ध्यान देती है। राज, एक भूगर्भ शास्त्री जो अज्ञात घटनाओं में रुचि रखता है। शिखा, एक मानव विज्ञानी जो जनजातीय परंपराओं में रुचि रखती है। और अमित, एक तकनीकी विशेषज्ञ जो उनके हर कदम को फिल्माता है। समूह एक ठंडी सुबह में अपने बेस कैंप से निकलता है। जंगल उन्हें चिर्पिंग बर्ड्स और पत्तियों की सरसराहट की एक धुन से स्वागत करता है। हवा में नमी की गंध है और गीली मिट्टी की खुशबू मजबूत है। जैसे ही वे जंगल की गहराई में प्रवेश करते हैं, छतरी घनी हो जाती है, जिससे स्थायी अंधेरा बना रहता है। सूर्य की किरणें मुश्किल से पहुंचती हैं और परछाइयां सामान्य से लंबी लगती हैं। दोपहर तक समूह एक प्राचीन पत्थर की संरचना पाता है, जो काई और बेलों से ढकी हुई है। शिखा अपने जनजातीय ज्ञान के साथ इसे एक पुराने मंदिर के रूप में पहचानती है। टीम उसके आसपास कैंप सेट करने का निर्णय लेती है, ताकि अगले दिन मंदिर की ओर खोज की जा सके। रात को जंगल एक जीवित डरावना सपना बन जाता है। समूह को दूर से शोकपूर्ण चीत्कारें और पत्तियों की सरसराहट की आवाजें सुनाई देती हैं। अमित के कैमरे अजीब भूतिया आकृतियों को पकड़ते हैं, जो पेड़ों के बीच से गुजरती हैं। उनके रूप मुश्किल से दिखाई देते हैं। टीम इसे प्रकाश का खेल मानने की कोशिश करती है, लेकिन असुविधा स्पष्ट है। मीरा और शिखा देखती हैं कि उनके सामान इधर उधर पड़े हैं और अजीब पैरों के निशान उनके कैंप के चारों ओर हैं। ये निशान असामान्य रूप से छोटे और अनावश्यक गहरे हैं, जैसे कुछ भारी वस्तु चल रही हो। राज, हमेशा संदेहवादी, मंदिर की ओर खोज करने का निर्णय लेता है। राज जैसे ही मंदिर की ओर बढ़ता है, वह फुसफुसाते हुए आवाजें सुनता है। ये आवाजें हर दिशा से आती लगती हैं, एक कर्कश और गुस्से की ध्वनि। वह वापस लौटता है, केवल यह जानने के लिए कि उसका रास्ता अब घने कोहरे से ढका हुआ है। जंगल जैसे एक जीवित प्राणी की तरह शिफ्ट हो रहा है। पेड़ उसके चारों ओर समा रहे हैं। वह डर के मारे जल्दी से कैंप की ओर लौटता है, पाला और पतला। अगले दिन टीम की स्थिति और भी खराब हो जाती है। शिखा मंदिर में प्राचीन पांडुलिपियां खोजती है, जो पुखोंग के शाप का विवरण देती हैं। इन ग्रंथों में एक आत्मा का वर्णन किया गया है, जो एक अंधेरे अनुष्ठान द्वारा बंधी हुई है, जो जंगल में आत्माओं को शाश्वत रूप से फंसाने के लिए प्यासा रहती है। आत्मा के शाप को केवल तब हटाया जा सकता है जब अनुष्ठानकर्ता पहचाने जाएं और उन्हें एक बलिदान का भेंट चढ़ाया जाए। जैसे जैसे दिन गुजरता है, टीम की स्थिति और भी बिगड़ती जाती है। उनका उपकरण खराब हो जाता है और जंगल में एक दुष्ट ऊर्जा का अनुभव होता है। मीरा की तस्वीरों में अजीब आकृतियां दिखती हैं और अमित की फुटेज में भूतिया प्रकटियां दिखाई देती हैं। रात के अंधेरे में जंगल एक विकट मोड़ ले लेता है। समूह को अजीब और रहस्यमय घटनाएं अनुभव होती हैं। उन्हें अजीब आवाजें सुनाई देती हैं और उनके पास की सभी चीजें अचानक बदल जाती हैं। उनकी खोज का एक और हिस्सा, जो उनका अंतिम प्रयास था, अब एक अविश्वसनीय संघर्ष में बदल गया है, जहां वे भूतिया
और दुष्ट आत्माओं की चपेट में आ जाते हैं। जंगल अब पूरी तरह से दुश्मन की तरह लग रहा है और आत्माएं अब पूरी तरह से मुक्त हैं। टीम अब एक मृतक की ओर बढ़ रही है, जिनके पाप और गलतियों की सजा उन्हें मिल रही है। जैसे ही वे अंत की ओर बढ़ते हैं, वे समझते हैं कि केवल शाप को तोड़ने और इस रहस्यमयी जंगल से बचने के लिए उन्हें अपनी पूरी साहसिकता और मानवता को एकजुट करना होगा। आखिरकार, एक काले गुफा में टीम को उस स्थान पर पहुंचना होता है जहां पुकोंग के आत्मा को रोकने का उपाय छुपा हुआ है। उन्हें पुरानी पुस्तकों और ग्रंथों से सही अनुष्ठान की खोज करनी होती है, जो आत्मा को शांत कर सके और जंगल को मुक्त कर सके।